हाँ, मैंने जीपैट का प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट किया है एंड मैंने पहले ही पेपर सॉल्विंग से स्टार्ट किया। अरे ये क्या बात हुई, तुमने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं ना, तुमने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े एंड यू आर सेइंग तुमने डायरेक्ट पेपर सॉल्विंग से स्टार्ट किया। यस, मैंने डायरेक्ट पेपर सॉल्विंग से स्टार्ट किया। तो ऐसे में जहाँ पे मैंने डायरेक्ट पेपर सॉल्विंग से स्टार्ट किया, जहाँ मैंने पूरा का पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा था, वहाँ पे मेरे को टेंशन नहीं आया क्या मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग है? तो नहीं आया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहा था। ये क्वेश्चन मेरा कॉन्फिडेंस अफेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था बाई सॉल्विंग ऑल अर्लियर ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर मैं जीपैट 24 लिखने वाला हूँ, मैंने जीपैट 2013 से लेके जीपैट 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स देखे। मैं बेसिकली ये ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा था कि जीपैट में कौन से ईयर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट होते हैं। तो मैंने वही ट्रेंड ऑब्जर्व किया जब मैंने 2013 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स सॉल्व किए। ऑन द अदर साइड ऑफ इट, वो स्कोर्स ने मुझे मेंटली अफेक्ट नहीं किया, बट वो जो क्वेश्चंस उसमें आए थे, वो क्वेश्चंस ने मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे दिया। मैंने 2013 से लेके 2023 के जब पहले के ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स वापस सॉल्व किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आप पहले के क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। बट व्हाट आई मीन टू से इज़, वो क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, वो क्वेश्चंस आपको एक पैटर्न देके चले जाते हैं। जैसे अगर मैं जीपैट 2013 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स की बात करूँ, मोटा मोटा इन ऑल दोज क्वेश्चन पेपर्स यू विल फाइंड कि कोलॉजी के एडवर्स ड्रग इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के पार्ट पे हमेशा क्वेश्चन था। व्हाट वाज दिस वाज बेसिकली ऑब्जर्वेशन कि हमेशा आता ही है। हाँ, एक बार वो कोई ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग का चैप्टर होगा जिसके एडीआर पे क्वेश्चन आया है, एक बार कोई वो लेप्रेसी के ड्रग का चैप्टर होगा जिसके एडीआर पे क्वेश्चन आया। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा सेम चैप्टर या सेम ड्रग रहेगा। जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, नाइपर के पेपर में तो वो क्वेश्चन और वो ड्रग भी सेम रहा था। फेनिटॉइन, आप नाइपर के लास्ट 6-8 साल का पेपर उठा लो, आपको लास्ट 3-4 साल के पेपर में फेनिटॉइन के एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे क्वेश्चन एज इट इज़ विद सेम ऑप्शंस मिलेगा। तो जो आप बार बार पूछते हो ना, पहले के क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? पार्टली येस। अब हो गया कि कौन से क्वेश्चंस नहीं, बट कॉन्सेप्ट या पैटर्न रिपीट होता। पैटर्न रिपीट होने का मतलब हो गया भाई, प्रो ड्रग पे से क्वेश्चन तो आएगा ही। कभी वो प्रो ड्रग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसाइड्स का प्रो ड्रग होगा, एस्पिरिन वाला, कभी वो और कोई चैप्टर का प्रो ड्रग होगा, बट प्रो ड्रग से क्वेश्चन तो आएगा ही। सो मैं बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, व्हेन आई एम सेइंग मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करके क्या बेनिफिट्स हुए, उसने मुझे बेसिकली हर एक सब्जेक्ट का एक पैटर्न बता दिया कि ये सब्जेक्ट से ये पैटर्न में क्वेश्चन आता है। मुझे ये समझ में आ गया कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से कभी भी वो लोग मुझे जीपैट में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे शॉर्ट नोट लिखने नहीं बोलने वाले हैं, ना ही वो लोग मुझे कभी कोई भी ड्रग का सिंथेसिस लिखने बोलने वाले। तो जब मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिंथेसिस पढ़ूंगा, मैं सिर्फ हर एक ड्रग का स्टार्टिंग मटेरियल पढ़ूंगा। मैं वो ड्रग के इन आउट आगे पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो एरिया से जीपैट में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एज वी ऑलवेज से, जितना इम्पॉर्टेंट ये पता होना है क्या पढ़ना है, उतना इम्पॉर्टेंट ये पता होना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सिंथेसिस तो पढ़ना है, बट सिंथेसिस के सारे स्टेप्स नहीं पढ़ने। स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट एंड मैक्स प्रोडक्ट। नो नीड कि उसके इंटरमीडिएट में क्या बना, बीच में क्या नहीं बना, वो कैसे प्रोडक्ट पे गया, नहीं चाहिए। दिस इज़ वेयर यू लूज टाइम। फिर तुमको लगता है अरे मैंने भी तो 24 घंटा पढ़ा था, उसके पास भी उतना ही टाइम था, उसने भी उतना ही मेहनत किया। बॉस, टॉपर के पास कुछ तो अलग होता है। कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अ डिफरेंट रिजल्ट विल कॉल फॉर अ डिफरेंट एफर्ट। सेम कन्वेंशनल एफर्ट जो पहले लगाया था या जो सब लोग लगा रहे, तो रिज़ल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे आएगा? सो एक चीज़ तो श्योर है कि हमको हमारा पैटर्न क्लियर करना है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कितने डिटेल में पढ़ना है, क्या हद तक पढ़ना है। दैट्स वायर वी कैन स्ट्रीमलाइन इट मोर, कि मुझे जो रैंक 1 लाना है वो कैसे हो सकता है। तो आई गेस आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि येस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, बट नॉट दैट एक्सपेक्टिंग कि यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो एक्चुअली होते हैं थोड़े, बट एक्सपेक्टिंग क्या पैटर्न से क्वेश्चन रिपीट्स होंगे। किसी का प्रो ड्रग, किसी का एडीआर, किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसी के ड्रग में कौन से रिंग, कोई एक चैप्टर का नेम रिएक्शन, वो पैटर्न ऑब्जर्व करना। दैट्स वेयर वी कैन क्रैक इट टुगेदर, making it to GPAD All India Rank 1. See you on the other side. Don't forget to click on like and subscribe for such interesting tips. Thank you so much.